क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यह केवल अफवाह और फेक न्यूज है। इस वक्त बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। एक बात सच है कि रूस और ईरान के बीच केवल बातचीत जारी है। रूस के लिए ईरान की हार एक रणनीतिक आपदा होगी। अगर ईरान हारता है तो मिडिल ईस्ट में रूस का आखिरी बड़ा साथी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पुतिन यूक्रेन युद्ध के बावजूद ईरान को वो तकनीक दे रहे हैं जो इजराइल के आयरन डोम को भी चकमा दे सके। दरअसल रूस अमेरिका से यूक्रेन युद्ध का बदला ले रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए थे, जिसे रूस नहीं भूला है, और अब वो ईरान की मदद कर अमेरिका को कमजोर करने में जुटा है। ईरान युद्ध में रूस की एंट्री बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। क्या पड़ेगा असर वो भी जान लीजिए। ग्लोबल इकोनॉमी का पतन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं। तीसरा विश्व युद्ध, अगर रूस ने ईरान को परमाणु तकनीक या उन्नत मिसाइलें दी तो नाटो सीधे युद्ध में कूद सकता है। इजराइल की सुरक्षा पर खतरा, रूसी मदद से ईरानी प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह जैसे संगठन और अधिक घातक हो जाएंगे। रक्षा जानकारों का भी मानना है कि ईरान युद्ध में रूस की एंट्री न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। रशिया ईरान को इस युद्ध में न केवल सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है बल्कि अब उसने ड्रोन भी देने शुरू किए हैं। जानकारी तो यहाँ तक है कि रशिया ने MIRV टेक्निक भी ईरान को दी है, जिसमें एक मिसाइल कई टारगेट। रूस की ये मदद सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अमेरिका से बदला लेने का एक जरिया भी है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को भूलकर मिडिल ईस्ट के दलदल में फंस जाए। अब रूस ने तो बिसात बिछा दी है, मोहरे अपनी चाल चल रहे हैं। कौन किसको कहां कैसे मात देगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। बड़ा सवाल है, पुतिन के नहले पर ट्रंप का दहला कब और कैसे आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन वो गुप्त तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। रूस हथियारों और ड्रोन की गुप्त सप्लाई से ईरान को मजबूत कर रहा है। रूस ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका यूरोप में यूक्रेन को हथियार देगा तो मॉस्को मिडिल ईस्ट में उसके विरोधियों को ताकत देगा। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और अल्लाहु अकबर। ईरान इजराइल जंग अब पुतिन वर्सेस ट्रंप। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग का अंजाम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जंग और भी भयंकर होने वाली है। इसका अंदाजा अब पूरी दुनिया को लग चुका है। कारण है ईरान युद्ध में अब रूस की एंट्री। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। लेकिन एक महीने बाद भी ईरान घुटनों पर नहीं आया। आखिर क्यों? जवाब है रूस का ऑपरेशन हिडन हैंड। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस सीधे तौर पर तो युद्ध में नहीं उतरा है, लेकिन वो ईरान की वो आंख बन गया है जो समंदर में तैरते अमेरिकी युद्धपोतों की सटीक लोकेशन तेहरान को बता सकता है। रूसी सैटेलाइट का डेटा अब ईरानी मिसाइलों का मार्गदर्शक बन चुका है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, अमेरिकी बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रियल टाइम लोकेशन, एयर डिफेंस सपोर्ट, S-400 मिसाइल सिस्टम की तकनीक और संभावित डिलीवरी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। रूस ने अब ईरान के शाही ड्रोन्स को अपने यहां बड़े स्तर पर बनाकर वापस तकनीक के साथ ईरान को सप्लाई करना शुरू किया है। राजनयिक कवच, UN सुरक्षा परिषद में चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मॉस्को ईरान को युद्ध में मजबूत करने के लिए तमाम सहायता उपलब्ध करा रहा है। हालांकि रूस इससे इनकार करता रहा है। इस पूरे मामले पर